नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का एक बेहतरीन सा वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी टॉपर्स तो आता है, सब बोलता है, सब 6-6 घंटा पढ़ के हमने टॉप कर लिया और आप कह रहे हैं 10-10 घंटे पढ़ने के लिए। क्या ये संभव है कि डेली 10-10 घंटे पढ़ पाए? तो भाई संभव है, बशर्ते कि तरीका आपको नहीं पता है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में कभी ना कभी तो ये बात जरूर आया होगा कि आप शायद आप 10 घंटे पढ़ पाते, एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ पाते, लेकिन पढ़ पाते नहीं है। रीजन यहाँ पे ये है कि आपका जो रूटीन होता है वो फैंसी होता है, और फैंसी रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इन बातों का ध्यान रख के आप पढ़ाई करते हैं तो 10 क्या, एक समय आएगा कि आप 14 घंटा भी पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्हीं बातों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसमें, सबसे पहला पॉइंट, उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। सुबह उठने का टाइम जो है आपका फिक्स होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने का टाइम जो है समय फिक्स होना चाहिए। समय फिक्स होना चाहिए, पहला बात, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, फिक्स होना चाहिए, पहला पॉइंट है भाई साहब। अगर आपका उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो सबसे पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक सुटेबल रूटीन बना करके आप उस चीज को फॉलो कर पाए, तो उसके लिए आपको उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए आपका। ठीक है। अब पढ़ाई हो सकता है किसी दिन आधा घंटा लेट स्टार्ट करें, किसी दिन आधा घंटा बाद स्टार्ट करें, लेकिन पहले आपको उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट अगर आप बात करें तो वह यहाँ पे सुबह सुबह, सुबह सुबह, सुबह सुबह सबसे पहले या तो आप करेंट अफेयर कर लें, या तो आप जी साइंस कर लें, या तो आप साइंस कर लें। अगर आप इंग्लिश करते हैं तो इसमें वोकैब डाल सकते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसमें वोकैब डाल सकते हैं। ये तीन चीज पे सुबह सुबह काम कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है फ्रेश माइंड होता है, और आपका माइंड सबसे ज्यादा इस समय टेकअप करता है, चीजों को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे बड़ा समस्या आता है कि सर जी उठते तो हैं लेकिन पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन टेबुल में कुर्सी पे नींद आ जाता है, तो क्या करें? यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको, या तो अगर आप रूम में रहते हैं तो शुरू में टहलते टहलते पढ़ने का आदत डालिए। ठीक है, पढ़ाई कम हो, जगने का आदत पड़ जाए पहले। या फिर अगर आपका, जहाँ पे आप रहते हैं, या अगर आपका वो घर है, या फिर वहां पे ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि आप छत पे जा सकते हैं, तो सुबह सुबह छत पे चले जाइए अपना कॉपी किताब लेकर के। एक कॉपी ले लीजिए, किताब ले लीजिए, या फिर अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो कर रहे हैं तो ब्लूटूथ और वीडियो और हेडफोन ब्लूटूथ मोबाइल आपके लिए काफी है, और लेकर के छत पे टहलते रहिए। आधा घंटा का वीडियो चल जाएगा, आप टहल भी लेंगे, आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। या फिर अगर आप साइंस का वीडियो देख रहे हैं तो साइंस का वीडियो भी हो जाएगा, आप देख भी लेंगे, आप टहल भी लेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने से ज्यादा जरूरी है सुबह वाला टाइम में कि आपको पहले जगे रहने का आदत पड़ जाएगा, इस तरह से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको करना होगा, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि आपका रूटीन जो है बोरिंग ही होना चाहिए। रूटीन जो है बोरिंग ही होना चाहिए। रूटीन अगर बोरिंग नहीं है ना, तो फिर मतलब कि वो रूटीन है ही नहीं। फिर वो ऐसा रूटीन किस काम का जो बोरिंग ही ना लगे, फिर वो रूटीन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग ही लगता है। रूटीन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपका बोरिंग ही लगता है। लेकिन अब बोरिंग जो है, बोरियत जो है, वो हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। अब हम कभी ऐसा नहीं बोले कि आप 4 बजे बैठो और भाई साहब सीधा आप उठोगे कितने बजे? 2 बजे, एक ही बार 10 घंटा पढ़ के, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। आपका रूटीन बोर्डिंग ही होता है, हर किसी का होता है, आप ही का नहीं है। हर किसी का रूटीन बोर्डिंग होता है। अब इस बोरियत को कैसे खत्म करना है, इस पे बात करते हैं। तो आपको लास्ट 90 मिनट पे, कम से कम हर 90 मिनट पे, एवरी प्रत्येक 90 मिनट पे आपको ब्रेक लेना है। प्रत्येक 90 मिनट पे आपको ब्रेक लेना है। अगर हम अपना हकीकत बताए ना, तो हम 40-45 मिनट पे ही हमको ब्रेक चाहिए। इससे ज्यादा हम नहीं, ना कोई काम कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। 40-45-50-50 मिनट होगा, हम उठेंगे जरूर वहां से। ठीक है।
तो आपको हर 90 मिनट पे मैक्सिमम आपको ब्रेक ले लेना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या आता है इस ब्रेक के टाइम। अब इस ब्रेक के टाइम दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन? तो एक उठेंगे, और हम जैसे उठते हैं तो हम अपना बता दें कि अगर हम उठेंगे तो जाएंगे, पानी पिएंगे, वॉशरूम जाएंगे, और पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। तो पानी 2 गिलास पिएंगे, 3 गिलास पिएंगे, तो जाहिर सी बात है 45-50 मिनट में आपको टॉयलेट जाने का नौबत आ ही जाएगा। तो मेरा इतना में काम हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत टहल के फिर वापस बैठ जाते हैं। कुछ लोगों का देखे हैं हमारे मित्र वगैरह का कि कुछ लोग सिरे से ऊपर नीचे कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि 10 गो पुशअप कर लिए, 5 गो पुशअप मार लिए, हमने भी किया है। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि ब्रेक टाइम में उठता है कहाँ? आज के डेट में दुनिया का सबसे विनाशकारी चीज कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, उठेगा, शुरू होगा, 5 मिनट थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं। ठीक है। अब ये 5 मिनट जो है भाई साहब, कब 5 घंटे में ट्रांसफॉर्म होता है पता नहीं चलता है। अब यहाँ पे दो चीज आता है, मोबाइल जब उठेगा तो या तो फिर रील्स या फिर किसी को कॉल, उससे थोड़ा देर बतिया लेते हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट बतियाते बतियाते कब वो बात घंटों में बदल गया, और बताओ से और बताओ तक। और फिर उस घंटों बतियाने के बाद कब आपका मिलने का मूड बन गया और वहां पे चले गए, और फिर 2-4 घंटा उधर गवा के आए और थक हार के सो गए। कुछ का ब्रेक ऐसा भी होता है। और कुछ का ब्रेक होगा कि या तो पुशअप कर लेंगे, पानी पी लेंगे, इतने में उनका ब्रेक हो जाता है। तो आपका ब्रेक कैसा है, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। आप ब्रेक के टाइम में क्या मैंडेटरी है कि मोबाइल ही उठाते हो, या क्या करते हो, इस बात पे ध्यान रखना होगा। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेना है तो इस ब्रेक को 5 मिनट से 10 मिनट का ही ब्रेक रखना है, ना कि 5 घंटा में कन्वर्ट हो जाने वाला ब्रेक लेना है। ठीक है। चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट पे आते हैं। तो हर बार आप थोड़ा थोड़ा जगह चेंज करो। हर बार जगह चेंज करो, जगह चेंज करो। अब आप कहोगे अरे सर जी ई का बात हुआ, हर बार जगह चेंज करो। अब आप कहोगे सर जी हर बार जगह कहाँ से चेंज करें, ऐसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ जाएं? तो भाई साहब हर बार जगह चेंज करने का मतलब है कि जैसे सुबह सुबह हमने बताया कि छत पे चले जाओ, छत पर चले जाओ। ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्लॉट आप अपने रूम में बैठ के पढ़ सकते हो। उसके बाद अगला स्लॉट कुछ ऐसा ले लो जो रिवीजन वगैरह है, तो बेड पे बैठ के कर सकते हो। एक स्लॉट आज के डेट में जो ट्रेंड में चल रहा है, तो अगला स्लॉट आप लाइब्रेरी में जा सकते हो। लाइब्रेरी में जा सकते हो, इसका भी टाइम फिक्स है कि मान लेना है कि 12 बजे तक हमने घर पे पढ़ा, फिर खा पी करके आराम कर लिया, उसके बाद फिर लाइब्रेरी में चल जाएंगे, तो वहां पे सब कुछ नया हो जाएगा। तो नया नया चीज हमारा माइंड जो होता है उसको अच्छा लगता है, हमारे माइंड को। तो वहां पे जा सकते हो। फिर लाइब्रेरी में शाम हो गया, उसके बाद आप जो भी किए करके उसके बाद आ गए घर। तो फिर उसके बाद घर पे फिर आपको नया नया चीज मिला। चौथा चीज हर बार जगह चेंज करना है। पांचवा चीज है कि कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा टेबल चेयर का यूज कीजिए। टेबल चेयर का यूज कीजिए। टेबल चेयर का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए। अब इसमें बहुत सारे लोगों का देखते हैं कि टेबल चेयर बढ़िया से सजा के रखा हुआ है, लेकिन उस पर पढ़ता कभी नहीं है। बहुत लोगों का हम देखे हैं खुद अपने आंखों से। तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। सुनते हैं कि उस पर पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई वहीं पे होता है। ठीक है। अगर आगे का बात करें छठा पॉइंट का, तो आपके रूम का जो लाइट है वो लाइट प्रॉपर होना चाहिए। लाइट प्रॉपर होना चाहिए। अब बहुत लोगों का देखे हैं कि भाई साहब बिजली बिल बचाने के लिए सबसे कम वाट का बॉल लगा लेता है सब रूम में। कहता है सब सर बिजली बिल ज्यादा उठेगा। अरे दिमाग से पैदल इंसान, जब 1000-1200 का रूम ले सकते हो, 100-200 का बिजली बिल नहीं दे सकते हो। आपका बल्ब, रूम का बल्ब जो है पढ़ने वाला, कम से कम 22 वाट का होना चाहिए। कम से कम 22 वाट आपके रूम में जलना चाहिए। अगर आप उससे कम पढ़ रहे हो तो मतलब कि आंख पे लोड पड़ रहा है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। और दूसरा चीज है कि जब उजाला उजाला पूरी तरह से रहता है, आप एक बार फील करना कि एक वही रूम में जिसमें आप एक बॉल जला रहे हो, और उसी रूम में आप दो बॉल और ला करके लगा दो और उसको जला करके एक साथ देखना, आपको कैसा फील होगा। फीलिंग ही चेंज हो जाता है। तो आपका लाइट जो है प्रॉपर होना चाहिए। मैक्सिमम लाइट रखे, 22 वाट, 25 वाट, 30 वाट तक लाइट रखे रूम में, ताकि आपको प्रॉपर चीजें और उजाला उजाला दिखे, आपको अच्छा फील हो, तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा। बात समझ में आ गया? तो इन सब कुछ पॉइंट्स पे आप ध्यान रख के आप अपना रूटीन बनाए। हम कोई रूटीन नहीं बनाने आए थे कि सुबह में 4 बजे उठो तो भाई साहब ये उपदेश हो जाएगा। हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है।
आप 7 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठ सकते हो, 8 बजे उठो, लेकिन फिक्स रखो। आप अगर 4 बजे उठ सकते हो तो 4 बजे उठो, लेकिन उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उसके बाद डेली का प्लान आपका प्रॉपर बना होना चाहिए। डेली प्लान बना होना चाहिए, डेली का प्लान बना होना चाहिए, डेली का प्लान बना होना चाहिए रात में। अगर आप आज का प्लान में फेल कर रहे हो रात में, तो बैठ के दो चमाटा खुद को लगाओ जोर जोर से, और बोलो खुद से कि कल नहीं हो करेंगे। भाई बोलो, बोलना सीखो। आखिर क्यों कहा जाता है कि इस पे करके ऐसे ऑल इज वेल बोला करो, ऑल इज वेल। मन में भी तो बोल सकते थे। बोलने से साइंटिफिक ये होता है, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो दिमाग को भी बोला करो। दिमाग को भी अगर गलती की हो तो खुद से बोलो कि आगे से नहीं करेंगे। बोलने से बहुत कुछ होता है। तो इन सब पॉइंट पे आप ध्यान रख के और रूटीन बनाएं, और रूटीन बना करके फॉलो करें और मेहनत कर लें। ठीक है, क्योंकि जो आपका 25 है, बिहार, यूपी और रेलवे भर भर के भर्ती है। मेहनत आपके हाथ में है तो सिलेक्शन भी आप ही के हाथ में है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सिलेक्शन का ख्वाब देखना भी बेकार है। मेहनत कीजिए, सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। बार बार कहते हैं कि आप सफर एंजॉय कीजिए, सफर का मजा लीजिए, आपका मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगा। आप यहाँ से अगर आप कहीं दिल्ली जाना है, तो क्या आप दिल्ली डायरेक्ट उड़ के पहुंचते हैं? नहीं ना, बीच में सफर को एंजॉय करते हुए पहुंचते हैं। आप घर से ऑटो पकड़ते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, ऑटो में बहुत सारी चीजें होती है, फिर ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बहुत सारा चीज होता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा उस सफर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद आप मंजिल तो खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के लिए अलग से कुछ थोड़ी करना है। तो वैसे ही सिलेक्शन लेने के लिए अलग से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सही ढंग से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कुछ फायदा होगा इस वीडियो को देख करके, और अगर एक लोग को भी वीडियो देख करके फायदा होता है तो हमारे लिए सार्थक है। ठीक है, और अगर आपको फायदा होता है, अगर आपको चीजें अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।